Okay, so good afternoon, students. Today we are going to discuss the exercise of your chapter Motion and Measurement from class 6. Okay, so let's start first of all revising the basic keywords, then move on to the summary, and then we'll move on to the exercise. Okay, चलिए शुरू करते हैं. सर्कुलर मोशन. पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? When any motion is repeating its path in a circular way. Okay, it's when a motion is going in a circular way, its motion it is this motion is called circular motion. ठीक है, जब कोई सेंटर के अराउंड कोई चीज़ सेंटर के अराउंड कोई चीज़ ऐसे घूम रही है जिससे सेंटर से उसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट रह रही है. जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सर्कल है सेंटर से उसकी दूरी हमेशा सेम रहती है, तो कोई चीज़ इस तरह घूमे कि किसी एक सेंटर से उसकी दूरी हमेशा सेम रहे, तो वैसे मोशन हम लोग क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन होते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ लेंथ, जिस भी रास्ते पे कोई चीज़ जा रही है उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है. मेजरमेंट क्या होता है? नापना. किसी चीज़ को नाप सकते हैं. मोशन कोई चीज़ को तब बोला जाएगा जब कोई चीज़ समय के साथ साथ मेरी नज़र में अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, तो वो मेरी नज़र में मोशन में कहलाएगी. तो मोशन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो डिपेंड करता है व्यूवर्स के रेफरेंस पे कि कौन उसको कहाँ से देख रहा है. अगर किसी की नज़र में कोई चीज़ समय के साथ अपनी जगह नहीं बदल रही है तो उसकी नज़र में वो चीज़ रेस्ट पे है. अगर कोई और चीज़ उस इंसान की नज़र में समय के साथ अपनी जगह बदल रही है तो वो चीज़ कहलाएगी मोशन में. ठीक है. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन बेसिकली ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फ़िक्स समय के बाद रिपीट करता है, या फिक्स पाथ को फिक्स समय के बाद रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल, जो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक पीरियोडिक मोशन करती है, क्योंकि ठीक 60 सेकंड के बाद वो एक चक्कर लगा लेती है और फिर वो वापस आती है. ठीक है. दिस इज़ द वे बाई विच पीरियोडिक मोशंस हैपन. एक एग्जाम्पल हो गया. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? कोई मोशन जब स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? एसआई यूनिट्स बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं. ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो पूरे दुनिया में इसको वैल्यू किया जाता है. इन लेंथ्स के अलावा मतलब इन जो यूनिट्स के अलावा कोई भी प्रॉपर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं या फिर कहीं पे कुछ और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया ताकि किसी भी देश के इंसान को या साइंटिस्ट को कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो. ऐसा यूनिट्स 7 होती हैं. मैंने अपनी वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया ऐसा यूनिट्स के बारे में, वहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा 7 यूनिट कौन कौन सी होती हैं. अगर आपको याद कराना हो तो लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट और मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इतनी होती हैं. यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसके पीछे आप यूनिट जो पीछे की चीज़ होती है, जैसे आपने मान सपोज बोला 2 किलोमीटर, किलोमीटर्स में क्या हो गया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. मेजरमेंट हुआ 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया. और किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया. यूनिट क्या करती है? बेसिकली चीज़ को बड़ा या छोटा करती है. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मिलीमीटर, तो दो हर जगह 2 लिखा हुआ था, लेकिन किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ने उसको काफ़ी बड़ा, काफ़ी छोटा और काफ़ी छोटा वैल्यू बना दिया. ठीक है. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली जो सफिक्स में जो चीज़ लगती है उसको हम यूनिट बोलते हैं, और वो बेसिकली डिसाइड करती है कोई क्वांटिटी को कितना बड़ा या छोटा बनाना है. ठीक है. चलिए समरी पे आते हैं. समरी में दिया हुआ है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सही बात है. एंशियंट टाइम वी यूज टू गो फ्रॉम फुट, देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड अदर प्रोसेस. नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को अंडरलाइन करिएगा. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट्स कॉल्ड एसआई यूनिट. दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट्स एसआई यूनिट है मीटर जो है लेंथ की. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या कहलाता है? वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. इन सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूव दैट सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, बताया था मैंने सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं. सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा है जहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट से या सेंटर बोलते हैं वहाँ से अगर उसकी दूरी हर समय सेम रह रही है तो वैसे मोशन हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं. मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था वो चीज़ें हो गई. एग्जाम्पल एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज में पहला सवाल है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब जिसमें लैंड और ज़मीन और आसमान जा सकते हैं? तो लैंड के लिए तो बहुत सारे हैं. कार है, बाइक है, साइकिल है. वाटर में शिप हो सकती हैं, और शिप्स हो सकती हैं बड़ी बड़ी, या फिर सबमरीन्स हो सकती हैं. ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग. एयर में एरोप्लेन है आपका, हेलीकॉप्टर है आपका. ठीक है. अगर आपको अच्छे से आता तो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं आप. तो चीज़ें हैं. फिर पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? मैं पूरा कन्वर्जन नोट करा तो 2 मिनट का है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं?
तो 1 किलोमीटर में जो आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर जो आपके हैं वो 1000 मीटर होते हैं, तो ऐसे 5 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 5000 मीटर हो जाएंगे। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़, मोशन ऑफ द चाइल्ड इन स्विंग कैसा होगा, वो एक पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे देखो अगर मैं तो समझाऊँ तो सारा बता देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे लिख के सर बताते नहीं हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो उसका दूसरा पार्ट है, 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर। ऐसे ही 5 किलोमीटर में कितना होगा आपका, 5 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। बोला कि स्विंग, मान लो सपोज ये हमारा झूला है, तो झूले में क्या होता है, पीछे जाता है फिर आगे जाता है, पीछे जाता है फिर आगे जाता है। तो ध्यान से देखो तो कैसा मोशन हो रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग इसको लिख देंगे। तीसरा जो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, बोला कि जो नीडल जो मशीन में देखोगे सुई लगी थी ऐसे ऐसे आगे आगे पीछे होती रहती है, तो बेसिकली वो भी अप साइड डाउन मोशन कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए ऑसिलेटरी मोशन है, और इसको पीरियोडिक बोल सकते हैं। अगर वो एक समान समय से ऊपर नीचे हो रही है तो उसको हम पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, लेकिन अब पीरियोडिक को चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ऑसिलेटरी ज़्यादा करेक्ट आंसर है। मोशन ऑफ ए व्हील ऑन अ बाइसिकल, जो व्हील लगी उसमें कैसा मोशन होता है, तो अगर तुमने स्टैंड चढ़ा के उसको घुमा रहे हो तो बस सर्कुलर मोशन होगा। अगर सपोज वो साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साइकिल चल रही है, तो व्हील घूम भी रहा है और आगे चल भी रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, ठीक है। रोटेटरी मतलब वो घूम भी रहा है और आगे चल भी रहा है, इसको रोटेटरी ट्रांसलेटरी बोलते हैं। अगर बस वो घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, रोटेटरी मोशन बोल सकते हो। बात समझ में आई क्या, ठीक है। बोला गया कि अगला क्वेश्चन है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड स्टैंडिंग यूनिट। तो भाई सिंपल सा इसका आंसर है, हर किसी का फुट स्टेप या पेस जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए जो है उसको यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते। स्टैंडर्ड मतलब होता है एक समान, तो एक समान नहीं बोल सकते, इसलिए उसको हटा दिया गया है। लेकिन अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द लेंथ इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। सब छोटा क्या इसमें, हम ज़्यादा तक सबका मैग्नीट्यूड 1 है। अब यूनिट जो होती है उसको बड़ा छोटा करती है, तो 1 मिलीमीटर अगर देखो सबसे छोटा होगा, उसके बाद सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद मीटर आएगा, उसका किलोमीटर में आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। बच्चों वाला सवाल है। अगला पूछा गया है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज़ 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एक इंसान की हाइट जो 1.65 मीटर है उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर एक्सप्रेस करना। चलो तो इसको देखते हैं। अगर आपको पता हो तो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर, कितने हाइट दी, 1.65 मीटर दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये, 165 सेंटीमीटर। तो एक ये मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, आंसर मिल गया। दूसरा देखो, 165 मीटर इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर बदलना है, तो वो 1 मिलीमीटर कितना होता है हमारा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो 165 में कितने होंगे, 165 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1650 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द डिस्टेंस बिटवीन। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 एक्सप्रेस्ड इन द डिस्टेंस इन किलोमीटर। बोल रहा है, जैसे मान लो कि सपोज ये होम, ये स्कूल, ठीक है। तो राधा के घर से इसका स्कूल जो है वो 3250 मीटर है। इसको बोला है किलोमीटर में, तो भाई 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। यहाँ से लिख लो, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 3250 बाई 1000, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3.25 किलोमीटर। कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, कन्वर्जन है। 3250 होता है, 1 किलोमीटर में इतना होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड लगाते चला गया हूँ मैं, और सिंपल 3.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग नीडल वाइल द रीडिंग ऑफ द स्केल इज एट वन एंड इज 3 एंड अदर एंड इज 33.1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नीडल। बोल रहा है कि एक, बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 एंड अदर इज 33.1। तो बोल रहा है कि हाँ देखो ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, स्केल पे एक साइड में यहाँ पे 3, यहाँ पे रीडिंग जो तुम्हारी 3 दिख रही है, दूसरी साइड में 33 दिख रही है। तो जो लेंथ निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, एक 3 और दूसरी 33, तो फाइनल में से हमेशा इन को माइनस कर दिया था। रूल यही होता है हमेशा, अगर तुमने सपोज मान लो ये 7 पे रखा होता और वो 39 पे जाता है तो भाई फाइनल में से इन को माइनस कर दो, जो बीच के आएगा वही लेंथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितना जाएगा 33.1 माइनस 3.0, 1 का 1 बचा, 3 का 3 0 हो गया और यहाँ 3 का तो 30.1। तो आंसर विल बी 30.1 सेंटीमीटर। जब भी याद रखो कि कोई स्टार्टिंग के यूनिट 0 से अलग हो, स्टार्टिंग 0 से अलग हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग माइनस कर देंगे। ठीक है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझाइए। राइट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन। भाई सिमिलरिटीज़ क्या हैं साइकिल के इसमें और मोशन में, कि भाई दोनों जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और दोनों का जो सेंटर है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, सिमिलरिटीज़ हो गई। और अगर डिससिमिलरिटीज़ की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो साइकिल जो फ़ैन है वो फिक्स है और व्हील जो है वो मूव कर सकता है इधर उधर, और वो रोटेटरी भी कर सकता है, ट्रांसलेटरी भी कर सकता है बाइसिकल। लेकिन जो साइकिल होगा बस वो जो फ़ैन होगा बस वो रोटेटरी करेगा, ट्रांसलेटरी नहीं कर सकता। घर का पंखा इधर उधर घूम नहीं सकता, लेकिन साइकिल का जो पहिया है वो घूम भी सकता है, चल भी सकता है, और जब चले और घूमे दोनों तो उसको रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी बोलते हैं। 9 क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई वुड यू लाइक मेजरिंग टेप ऑफ इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू अ मेजर डिस्टेंस, व्हाट वुड बी द सेम प्रॉब्लम, सम ऑफ द प्रॉब्लम यू विल मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस यू मेजर्ड विद सच अ टेप। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए अगर हम लोग कोई इलास्टिक टेप ले लेंगे तो सपोज मान लीजिए इलास्टिक टेप क्या होता है, अगर आप देखो तो कभी इसको बड़ा और छोटा किया जा सकता है, वो वेरी कर सकता है अपने पोजीशन को। आज हम जिसको 1 मीटर बोल रहे हैं हो सकता है कोई खींच दे तो वो आधा मीटर ही हो जाए, या हम उसको श्रिंक कर दे तो जो चीज़ 1 मीटर थी वो कल को 2 मीटर हो जाए। तो जब कोई मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका वैल्यू स्टैंडर्ड रहे, वो चाहे कोई भी नापे, मैं नापूँ आप नापो कोई भी नापे, उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रहे। अगर उसकी वैल्यू वेरी करने लग जाएगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेप or measuring as a measuring instrument. That's why we not use elastic, because elastic can change its length time to time according to the enforcement of the force. So we always like to have the material जो कि अपना लेंथ किसी भी कारण से चेंज ना करता हो, ताकि उस पर मार्किंग वो फिक्स हो सकें। अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो 2 पीरियोडिक मोशन मतलब वो जो मोशन जो अपने को फिक्स समय पर रिपीट करता है। तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, एक तो समय होता है घड़ी का चलना, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो सन को एक पर्टिकुलर 365 डेज़ और 6 आवर्स में रिपीट कर ली जाए, हाँ 6 आवर्स में पूरा रोटेट करती है, हर बार वही होता है। तो मतलब 6 टाइम का कोई चीज़ अपने को रिपीट करती है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, तो उसका भी हो गया। तो ऐसे ही सब एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के। तो पूरी एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। प्रोजेक्ट और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में, कुछ समझ में अगर ना आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।